फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया और उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया तो मैंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, इस हाउस में बैठ के कह रहा हूँ कि जब मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मीडिया बैठा हुआ है, जितनी तफसील के साथ तारड़ साहब ने आज ब्रीफिंग दी है यहाँ पे, ये ब्रीफिंग अगर बाहर दे दी जाती, मीडिया को दे दी जाती, यही हमने पीका में किया, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पैदा होती हैं और जो एक बेज़रर सा बिल होता है, एक एक्सरसाइज होती है या अच्छाई की तरफ हम जा रहे होते हैं, उसकी खूबियाँ और उसके मुस्बत पहलू वाज़े नहीं हो पाते। ये हमारी कमज़ोरी है जिसको मैं तस्लीम करता हूँ। जहाँ तक सर ताल्लुक़ है इस बिल का, मैं ज़ाती तौर पे किसी भी शख्स को कैद में देखते हुए, हथकड़ी में देखते हुए, जेल की तरफ जाते देखते हुए, मुंह पे कपड़ा डाले देखते हुए मुझे बहुत अज़ियत होती है। मैंने इसके अंदर जब फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया और उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया तो मैंने यहाँ खड़े होकर कहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, इस हाउस में बैठ के कह रहा हूँ कि जब मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है। कोई सियासी वर्कर, कोई सियासी सोच रखने वाला, बल्कि कोई इंसानी जज्बा और एहसास रखने वाला शख्स इन चीज़ों की हिमायत नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे इन्होंने हथकड़ी डाली थी तो इन सबको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं कहता हूँ। मैं बल्कि इसलिए कहता हूँ कि चूँकि मुझे जो अज़ियत हुई थी वो इनको ना हो, इनमें से किसी को ना हो। मैं जब अडयाला जेल में उतरा सर, और वो हथकड़ी इतनी मजबूती से लगी हुई थी कि जब उसने खोला तो मेरी कलाई पे सुर्ख निशान पड़ गया। तो वो सिपाही कहने लगा, सर कोई नहीं, थोड़ी देर मलोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मैं क्या, अल्लाह करे कि ना ख़त्म हो और मैं क़यामत लोग ज़बा होते रहें, कभी दूसरे से, कभी जाफ़र एक्सप्रेस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये लोग कौन हैं? मैंने कल सर APC बुलाई हुई थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगूएँ हुई वहाँ पे। मैंने वहाँ भी कहा था कि इन इश्यूज़ की वजह से हमारी जो यकजहती है, हमारा नेशन है, वो वीक होती है। इन इश्यूज़ की वजह से हमारी जो यकजहती है, हमारा नेशन है, वो वीक होती है। जब इस तरह के इश्यूज़ को, दहशतगर्दी कहीं हो रही होती है, उसकी ज़िम्मेदार या तो फ़ौज ठहरा दी जाती है, या वफाकी हुकूमत ठहरा दी जाती है, या कोई एजेंसी ठहरा दी जाती है। मिसगिविंग्स होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं। तो इस कानून के अंदर मैं नहीं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कोई कानून होगा या इसके अंदर सारी जमहूरी स्पिरिट समो दी गई है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। कवानीन हमेशा माहौल से जन्म लेते हैं, फ़ज़ा से जन्म लेते हैं। चोरी जिस मुल्क में नहीं होती है, वहाँ चोरी का जुर्म के लिए कोई सज़ा ही नहीं होती, कानून ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि चोरी क्या है। हमें पता है कि दहशतगर्दी क्या है। हमारे 80-90 हज़ार लोग, 1 लाख के करीब लोग उसकी भेंट चढ़ चुके, हर रोज़ चढ़ते हैं। या तो हम उनके सामने हथियार डाल दें, या फिर ये है कि जब दहशतगर्दी हो जाए उसके बाद हम टामक टोइयाँ मारें कि ये वो उसने खुदकुश ने कर दिया, ये फ़लाँ ने कर दिया। ये प्रिएंटिव किस्म की एक कोशिश होगी कि हम किसी जुर्म की रोकथाम के लिए इस कानून को इस्तेमाल करें। कम अज़ कम ये नहीं होगा कि किसी को पकड़ा जाए तो उसको ये भी ना पता हो कि उसका जुर्म क्या है और वो कहाँ लेके जाया जा रहा है। मेरा लतीफ़ा जनाब चेयरमैन ये भी हुआ था कि मुझे जब पकड़ के हवालात में ले गए तो मैंने पुलिस वालों से पूछा, यार मैं किस जुर्म में आया हूँ? उन्होंने कहा, जी सर वो सुबह FIR बढ़ाएंगे तो फिर दसेंगे। ये नहीं होगा ना, अब कम से कम ये तो नहीं होगा। ये मैं मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अली ज़फ़र की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर होंगी तो मैं इंशाल्लाह खड़े होकर, मैंने सहाफ़ियों को भी कहा था कि अगर इनमें से कोई पीका की जद में आएगा तो मैं एहतजाज करूँगा। इसी तरह अगर इस कानून को मिसयूज़ किया जाए, कानून कोई भी मिसयूज़ हो सकता है, कोई भी आने वाली हुकूमत कर सकती है, अगर हमारी तरफ से होता है तो भी मैं एहतजाज के लिए खड़ा हूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कानून साजी की राह में इसलिए रोड़े अटकाए जाएँ कि ये हुकूमत की तरफ से एक बिल आ गया है और उसका सारा वज़न दहशतगर्दी के पलड़े में पड़ जाए। ये नहीं चाहते, लेकिन वो पड़ जाएगा उनके पलड़े में। जब इस कानून का आप रास्ता रोकेंगे तो आप दहशतगर्दों के रास्ते के कांटे साफ करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कानून साजी में तामुन करें, इसमें कोई सियासतबाजी नहीं है। ये मुल्क एक आग में जल रहा है।
ایک ایسا آتش فشاں پھٹا ہوا ہے سر. اس آتش فشاں پہ میرے دوست فیصل کے مطابق چاہے مجبوری سے کریں چاہے خواہش ہوتی ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ, اس کا راستہ بھی رکے گا. پتہ ہو جاتے ہیں لوگ, اس کا راستہ بھی رکے گا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اسی اسپرٹ سے لیا جائے اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اپوزیشن کا راستہ روکنے کے لیے یا ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کے لیے. تھینک یو تھینک یو سر. پارلیمنٹری لیڈر آف باپ پارٹی.